आज हम आपको सुनाएंगे एक राजपूत के अदम्य साहस की कहानी, जिसे डकैत से सांसद बनी फूलन देवी के हत्या के आरोप में देश की सबसे हाईटेक और सुरक्षित तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। लेकिन बाकी कैदियों की तरह घुट घुट कर जेल में जिंदगी बिताना उस राजपूत का असली मकसद नहीं था, और उसे अपना मकसद पूरा करने से जेल की ऊंची ऊंची चार दीवारें भी नहीं रोक पाती हैं, और वो अपनी जान हथेली पर लिए पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क जहां इंतजार कर रहा था उसकी ज़िंदगी का असली मकसद। फिर खतरों से खेलते हुए वो अपना मकसद पूरा करता हुआ वापस लौटता है अपने देश हिंदुस्तान में, और फिर चला जाता है उसी तिहाड़ जेल में। जी हाँ, ये कहानी है शेर सिंह राणा की, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल न्यूज़ लिफ्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आगे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में तब के उत्तर प्रदेश यानी आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा सिर्फ 4 साल के थे तब चंबल में डंका बजता था कुख्यात डकैत फूलन देवी का। 1980 के दशक की शुरुआत में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी दहशत का दूसरा नाम थी। आज भी चंबल के लोग फूलन देवी का नाम सुनकर सिहर उठते हैं। फूलन देवी को बैंडेड क्वीन या दस्यु सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसने बहमई गांव में 22 राजपूतों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण किया और 11 साल जेल में रहकर बाहर आई और राजनीति से जुड़कर सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया और फिर घर के गेट पर फूलन को गोलियों से छलनी कर दिया। फूलन की हत्या के बाद राणा ने कहा था कि उसने बहमई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कहानी। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद देहरादून में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया और जुर्म स्वीकार कर लिया। केस चलने तक अदालत ने शेर सिंह को तिहाड़ जेल में भेज दिया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के दौरान राणा ने कहा था कि तिहाड़ की सलाखें उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं रोक पाएंगी, और हुआ भी ऐसा। समय ने करवट ली और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में तिहाड़ जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसी अति सुरक्षित जेल से किसी कैदी का फरार हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, इसलिए राणा एकाएक फिर सुर्खियों में आ गया। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 अज्ञात लोग तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ हथकड़ी और राणा की पेशी के ऑर्डर की कॉपी भी लेकर आए थे। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने ऑर्डर की कॉपी देखी और फिर शेर सिंह को बैरक से निकालकर उन फर्जी पुलिस वालों को सौंप दिया, जो राणा को वहां से लेकर चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे तिहाड़ जेल के साथ ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। हालांकि 2 साल बाद 17 मई 2006 को राणा को कोलकाता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी है इन 2 सालों की जब वह जेल से फरार था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की धरती ने बहुत सी वीर योद्धाओं को जन्म दिया, पर ऐसे ही एक धरती माँ के वीर सपूत योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार हाईजैक मामले में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तो उस समय उन्हें गजनी में पृथ्वीराज चौहान के समाधि होने की जानकारी उन्हें खुद तालिबान सरकार के अधिकारियों ने दी थी। पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी की कब्र के पास मौजूद थी। अफगानिस्तान में यह परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गोरी की कब्र देखने जाते हैं उन्हें पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि का मान जूतों से करना पड़ता है। जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का खुलासा किया तो इस बयान को समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर देश की जनता के सामने रखा। फिर क्या नेता, क्या आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की वकालत तो की, पर प्रयास करने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। लेकिन जब शेर सिंह राणा को पता चला तो उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि के अवशेष सम्मान के साथ भारत वापस लाने का प्रण लिया। फरारी के बाद उसने सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कोलकाता पहुंच गया, जहां से राणा ने बांग्लादेश का वीज़ा बनवाया और पहुंच गया बांग्लादेश, जहां राणा ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और इसी दौरान उन्होंने अफगानिस्तान का वीज़ा भी बनवाया और फिर राणा ने कदम रखा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए गजनी पहुंचे, जहां मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की समाधि बनी थी।
तालिबानियों की उस जमीन पर हर कदम पर खतरा था। किसी तरह तालिबानियों के गढ़ में शेर सिंह राणा ने 1 माह गुजारा और पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार उन्हें वो जगह मिल ही गई और वहाँ शेर सिंह ने पृथ्वीराज चौहान का अपमान अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे में कैद किया। राणा ने बिना डरे जान हथेली पर लिए पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के अवशेष निकालने की पूरी प्लानिंग अच्छे से की। फिर आया वो दिन जब राणा ने प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई की और अवशेषों को निकालकर सम्मानपूर्वक भारत ले आए। इस पूरी घटना को अंजाम देने में 3 माह का वक्त लगा। राणा ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी बनाई ताकि वो अपनी बात को प्रमाणित कर सकें। बाद में राणा ने अपनी मां की मदद से गाजियाबाद की पिलखुआ में पृथ्वीराज का मंदिर भी बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई, लेकिन जिसने भी राणा के साहस की ये कहानी सुनी वो गर्व से भर गया। एक दिन जांच एजेंसियों को पता चला कि कोई कोलकाता में हिंदी अखबार ले रहा है और हिंदी अखबार की वजह से राणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 2006 में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दोबारा तिहाड़ जेल भेज दिया, जहां पर उन्होंने जेल डायरी तिहाड़ से काबुल कंदाहार तक नाम की एक किताब लिखी। एंड ऑफ बैंडिड क्वीन नामक बायोपिक फिल्म शेर सिंह राणा के जीवन पर ही आधारित है, जिसमें शेर सिंह राणा का किरदार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निभाया है। तो ये थी शेर सिंह राणा के अदम्य साहस और कारनामे की कहानी। शेर सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत देश के लोगों ने तहे दिल से किया। आपको बता दें कि शेर सिंह राणा द्वारा की गई हत्या और कानून का अनादर करने का समर्थन हम बिल्कुल भी नहीं करते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ शेर सिंह के इस साहसिक कारनामे को सभी के सामने लाने के लिए किया गया है। जब सरकार सब कुछ जानने के बाद भी सो रही थी और विपक्ष राजनीति कर रहा था, तब शेर सिंह ने अकेले बीड़ा उठाया धरती माँ की उस वीर सपूत को वो सम्मान दिलाने का जिसका वो हकदार था। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया है, इसलिए अपने विचार व्यक्त करने से पहले ज़रूर सोचें और हमारे चैनल न्यूज़ लिफ्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।